जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा वीडियो है वो है टोटली कम्प्लीटली मार्केटिंग की तरफ डिवोटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केटिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, मार्केटर कौन होता है, कौन करता है, मार्केट होता कैसा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मार्केट होता क्या, व्हाट इज़ अ मार्केट। मार्केटिंग सुनते के साथ हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये मार्केट क्या होता है। सेकंड वन इज व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग अब क्या होता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग डील करेंगे वो हो जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। फोर्थ हम लोग देखेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटेड क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ हम लोग बेच सकते हैं। और द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो हमारा होगा कि मार्केटर होता कौन है एक्चुअली में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज अ मार्केट। सो मार्केट का यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन आपको दिया। द टर्म जो मार्केट टर्म होता है वो दो टर्म में डिफाइन होता है, वो दो थिंग्स में डिफाइंड होता है। पहला हो जाता है ट्रेडिशनल एंड दूसरा वन जो होता है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो अलग अलग वे से मार्केट को डिफाइन किया गया। तो ट्रेडिशनल क्या था कि ट्रेडिशनल ये था जहाँ बायर और सेलर इंटरैक्ट करते थे और अपना सामान को एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे। वहीं जो मॉडर्न है वो कहता है कि इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो एग्जाम्पल से मॉडर्न सेंस को समझ लेते हैं कि मॉडर्न सेंस में एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक फैशन डिज़ाइनर एक ड्रेस बनाए, एक गाउन बनाया, अब उसे मार्केट में एक्सचेंज करना है। सो ही विल प्रोवाइड हिज और हर ड्रेस इन द मार्केट। वो मार्केट एरिया में अपना ड्रेस को प्रोवाइड करेगा, शो ऑफ करेगा उस कंज्यूमर को जो कस्टमर को जो कि उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार है, जो कि उस प्रोडक्ट के डिमांड में है। सो वो ड्रेस उस कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। अगर उस कंज्यूमर को पसंद आएगा तो वो बाय करेगा, नहीं पसंद आएगा तो ही विल लेफ्ट आउट। सो इसी को ही हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेंस ऑफ मार्केट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग होता क्या है। सो जो मार्केटिंग है इट इज़ एक्टिविटी ऑफ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरी एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। विच मीन्स हम लोग ये तो जानते हैं कि जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म होते हैं वो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो अपने कंजप्शन के लिए नहीं प्रोड्यूस करते, वो वो प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर के, अदर पीपल के कंजप्शन के लिए। सो देयरफॉर टू मूव द गुड्स फ्रॉम सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। इसमें एक नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो जाता है, मर्चेंडाइजिंग हो जाता है, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे टर्म इसमें हो जाते हैं। फिर तो ये सारा एक्टिविटी को ओवरऑल जब हम लोग कर देते हैं, मतलब मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जब एक साथ इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ को अपने अंदर रखता है। जो मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है ये सारा पार्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय अ फर्म, जो कि कलेक्टिवली कहा जाता है जिसको मार्केटिंग। मार्केटिंग के आगे हम लोग देख लेते हैं फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो इसका सबसे फर्स्ट फीचर होता है नीड्स एंड वांट। विथआउट नीड और वांट के कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। कस्टमर का अगर कुछ नीड है, मान लीजिए कस्टमर का कोई ड्रेस का नीड है, तो अब वो ड्रेस मैन्युफैक्चर होगा। बिना नीड के अगर वो ड्रेस मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो वेस्ट में जाएगा, वो स्टॉक में रखा जाएगा, वो बिकेगा नहीं और एक साइड से कंपनी को लॉस होगा, बिकॉज वो कस्टमर का डिमांड में नहीं था और कस्टमर उसे अब लेना नहीं चाह रहा है। सेकेंड आता है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग हो जाता है दोस्तों, मार्केट ऑफरिंग हो जाता है इट रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस हैविंग और गिविंग फीचर्स लाइक साइज, क्वालिटी, टेस्ट एक्सेट्रा, एक सर्टेन प्राइस पर अवेलेबल एट गिवन आउटलेट और लोकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान लीजिए कि द ऑफर फॉर सेलफोन, एक सेलफोन का ऑफर है जो कि अवेलेबल फॉर 4 डिफरेंट वर्जन, 4 डिफरेंट वर्जन में उसका ऑफर है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर, जैसा कि मेमोरी या टेलीविजन व्यूइंग या इंटरनेट या कैमरा। ठीक है, फॉर गिवन प्राइस से बिटवीन 5,000 टू 20,000, 5,000 से 20,000 के बीच में वो मोबाइल फ़ोन का रेंज है। कैमरा, व्यू, स्क्रीन और बहुत सारे फीचर्स आप लोग जानते ही होंगे उसके। तो उस बेसिस पे एक मोबाइल फ़ोन को क्लासीफाई करके 5,000 से लेकर के 20,000 तक के 4 फ़ोन को रेंज किया गया।
So the available for sale at say firm exclusive shop in around and metropolitan cities in the country. A good market offer, एक जो good market offer is one which is developed after analyzing the need and preference of the potential buyer. एक good market offer तब arise करता है जब need और want of potential buyers create होता है तब. थर्ड पॉइंट हमारा है कस्टमर वैल्यू. अब कस्टमर वैल्यू हमारा वो होता है जब हमारा कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड होता है. हमारे कस्टमर का जो द प्रोसेस ऑफ मार्केट फैसिलिटेट एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर. द बायर हाउएवर मेक बाइंग डिसीजन ऑन देयर प्रेफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस इन सेटिस्फाइंग देयर नीड इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट. एक प्रोडक्ट तभी परचेज होता है जब कस्टमर उसको पसंद करता है. कस्टमर को वो पसंद आएगा तभी कस्टमर उसे बाय करेगा. फोर्थ हमारा होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म हो जाता है इट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टी. एक्सचेंज मैकेनिज्म में एटलीस्ट टू पार्टी इन्वॉल्व होता ही होता है. एक बायर और एक सेलर, उससे ज़्यादा भी इन्वॉल्व होते हैं बट एटलीस्ट हम लोग देखें तो दो इन्वॉल्व होते हैं. ईच पार्टी जो है वो कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर अदर. अगर एक आदमी अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो दूसरे के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट के वैल्यू के इक्वल हो. तो आगे हमारा है फॉर एग्जाम्पल सेलर ऑफर अ प्रोडक्ट टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी. थर्ड हमारा मतलब आगे एक्सचेंज मैकेनिज्म में हो जाता है ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस. हर पार्टी के पास एबिलिटी होना चाहिए डिलीवर करने का प्रोडक्ट और सर्विस. नो एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इफ बायर एंड सेलर आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर और इफ दे कैन नॉट डिलीवर समथिंग ऑफ द वैल्यू टू अदर. आगे ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पार्टी ऑफर. फिर कहते हैं कि द पार्टी शुड बी विलिंग टू इंटर इनटू ट्रांजैक्शन एंड एक्सेट्रा. आगे हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी मार्केटेड. अब हम लोग किस चीज़ को मार्केटेड कर सकते हैं, क्या चीज़ हम लोग बेच सकते हैं. सो एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू अदर कैन बी मार्केट. हर चीज़ जो कि दूसरे सामने वाले पर्सन के लिए वैल्यू रखता है वो मार्केट आप कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हो आप सर्विस, person, idea, thought, everything which is value for the other person it can be marketed. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज सर्विस, प्रॉपर्टी, प्लेस, ये सारा चीज़ यहाँ पे मार्केटेड हो सकता है. फिजिकल प्रोडक्ट में कैसे, तो डीवीडी, सीडी, मोटरसाइकिल, आईफोन, सेलफोन, फुटवेयर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा. सेकेंड है सर्विस. सर्विस में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस, इजी बिल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारा आता है. इन्वेस्टमेंट. आइडिया, तो आइडिया में हेल्पेज, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, डोनेशन ऑफ मनी ऑन फ्लैग डे एक्सेट्रा. पर्सन, फॉर इलेक्ट्रिशियन ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्टेन पोस्ट. एक्सपीरियंस, तो कस्टमर एक्सपीरियंस एज डिनर विथ अ क्रिकेटर, लंच विथ अ सेलिब्रिटी से बिल गेट्स और ऐश्वर्या राय. प्रॉपर्टी, तो इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट इन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. इवेंट्स में स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकता है, दिवाली मेला हो सकता है, फैशन शो हो सकता है, म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है, फिल्म फेस्टिवल हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज बाय यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर बूस्टिंग देयर पब्लिक, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान लीवर एक्सेट्रा. प्लेस, visit Agra, city of love, Udaipur, the city of lake, Mysore, the city of garden, Orissa, when Orissa celebrate 11, the god join in and etc. बहुत सारी चीज़ मार्केटेड हो सकते हैं, आप एक चेक कर सकते हैं. आगे हमारा आज का टॉपिक हु इज़ द मार्केटर. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्केटर. अब होते कौन है, तो मार्केटर रिफर टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. वो पर्सन जो ज़्यादा एक्टिव पार्ट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज पे रखता है उसको हम लोग कहते हैं मार्केटर. सो थैंक यू. यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए. एंड वन मोर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. होप यू लाइक इट.